हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम सीखने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 100% की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको एलसीएम और एचसीएफ कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग फुल कॉन्सेप्ट के साथ फुल एकदम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियो को शुरू करते हैं। अब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्यारे सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझेंगे। मतलब देखिए, हम लोग सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। कॉन्सेप्ट हम लोग पहले एलसीएम का सीखेंगे। आखिर एलसीएम का मतलब होता क्या है। एलसीएम का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म बता देते हैं, फिर उसका मतलब बता देंगे। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। भाई इसका मतलब समझते हैं। मान लीजिए हम लोग 6 और 8 का हमने टेबल लिख लिया। मान लीजिए 6 का टेबल हमने यहाँ तक लिख लिया, पूरा नहीं लिखे, मतलब आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिखे। अब 8 का भी हमने टेबल यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर हमको देखना है इसमें कौन सा कॉमन मल्टीपल है। कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। अब हम लोग ये देखेंगे कौन सा ऐसा टेबल का जो नंबर है वो दोनों के टेबल में आ रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें 28 जो है ना दोनों के टेबल में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग गौर करें 48, तो 48 भी क्या हो रहा है, दोनों के टेबल में आ रहा है। और कोई नंबर तो हमें दिख नहीं रहा है जो दोनों के टेबल में आ रहा हो। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कोई भी नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा हो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। क्या बोलते हैं हम लोग? कॉमन मल्टीपल, उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन। लेकिन एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट या फिर लीस्ट। तो लोवेस्ट या लीस्ट का क्या मतलब होता है? लोवेस्ट और लीस्ट का मतलब ये होता है कि जो कॉमन मल्टीपल है ना उसमें कौन सा छोटा नंबर है। मतलब 24 और 48 तो कॉमन मल्टीपल है, लेकिन 24 और 48 में कौन सा छोटा है? तो उसमें 24 छोटा है, तो 24 जो हो जाएगा वो हो जाएगा लोवेस्ट या फिर लीस्ट। तो एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है? ऐसा कोई भी नंबर जो दोनों के टेबल में आए उसको बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। और जो दोनों के टेबल में आ रहा है यानी कि जो कॉमन मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल में जो छोटा होगा वही क्या होगा, लोवेस्ट। यानी कि एलसीएम का हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब आइए हम लोग एचसीएफ का जो है कॉन्सेप्ट समझते हैं। दोस्तों अगर हम लोग यही नंबर 6 और 8 ले लें तो यहाँ पर आप देखिए 6 का हम लोग सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे। मतलब 6 किस किस के टेबल में आता है, मतलब कट जाता है, डिविजिबल हो जाता है। तो 1 के टेबल में डिविजिबल हो जाता है, 2 के टेबल में भी डिविजिबल हो जाता है, 3 के टेबल में भी डिविजिबल हो जाता है और 6 के टेबल में डिविजिबल हो जाता है। ऐसे 8 1 2 4 8 के टेबल में डिविजिबल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन 1 1 कॉमन है, दोनों में आ रहा है। 2 2 भी कॉमन है, दोनों में आ रहा है। 3 दोनों में नहीं आ रहा है, ना 6 दोनों में आ रहा है, ना 8 दोनों में आ रहा है, ना 4 दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो जो आ गया, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब इन दोनों में जो आ रहा है वो होता है कॉमन फैक्टर। मतलब दोनों के जो टेबल में आ रहा है दोनों का वो फैक्टर है, उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक है। 6 और 8 में कॉमन फैक्टर कौन है? तो आप बोल देंगे 1 और 2 जो है कॉमन फैक्टर है 6 और 8 में, ठीक है। अब हाईएस्ट मतलब अब 1 और 6 जो कॉमन फैक्टर है इसमें हाईएस्ट यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कौन है? 1 और 2 में हाईएस्ट तो 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा? हाईएस्ट। जैसे इसमें था लोवेस्ट मतलब 28 तो लोवेस्ट, इसमें 2 जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इन 6 और 8 के टेबल में जो 2 है वो हाईएस्ट है और कॉमन जो फैक्टर है वो 1 और 2 है। तो हम लोग इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लिए कि एचसीएफ ऑफ मतलब एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी समझ लिए और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट भी समझ लिए। तो एक बार आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक अच्छे से समझ लीजिए। अब आइए हम लोग दोस्तों इसका बहुत सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं ताकि एकदम आपको 100% क्लियर हो जाए। दोस्तों अब बारी आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। आज के इस वीडियो में हम लोग इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 12, 20 और 15 का एलसीएम भी निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए। हम लोग आज के इस वीडियो में एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। देखिए एलसीएम पहले हम लोग निकालते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लोवेस्ट मतलब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबसे छोटे प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 होता है, 2 6 या 12, 2 से 10 कट जाएगा तो 2 10 जा होता है 20। जो नहीं कटेगा मतलब जो नहीं डिविजिबल होगा उसको उतार देंगे हम लोग, ठीक है। ये तो आपको मैंने सिखाया हुआ है तो इतना तो आप कर ही लोगे। फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 15, फिर 3 से 3 1 जा 3 5, 3 5 जा 15, फिर 5 से 5 1, 5 1 जा 5 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, कितना मल्टीपल आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो 60 आ गया, ठीक है। हम लोग कैसे किए,
हम लोग इसको डिविजिबल करते गए और डिविजिबल होता गया और आंसर आता गया। ठीक है, इसका 60 एलसीएम हो जाएगा। अब इसी नंबर का एचसीएफ निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 12, 20 और 15 का जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था ना, वो था 16। ये सबसे छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ऐसे नंबर, हाईएस्ट नंबर, ऐसा कोई भी बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि ये तीनों नंबर कट जाए। तो सबसे बड़ा नंबर प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे ताकि वो हर नंबर कट जाए। दोस्तों अब बारी है एचसीएफ निकालने की। एचसीएफ मतलब जैसे 12 का हम लोग अब फैक्टर ढूंढेंगे, अब 20 का फैक्टर ढूंढेंगे और 15 का फैक्टर ढूंढेंगे। अब फैक्टर ढूंढेंगे, फिर उसमें कॉमन करेंगे, फिर हम लोग उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो अब 12 किस किस के टेबल में आता है, तो 12 आता है हमारा 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। ठीक है, तो ये 12 का फैक्टर निकल गया। अब 20 आता है 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, अब 5 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। ठीक है, अब 10 के टेबल में भी आता है और 20 खुद के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये इसका फैक्टर निकल गया। अब 15 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के और 15, यानी कि 15 खुद के टेबल में आता है। अब इसमें हम लोग कॉमन ढूंढेंगे, कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे। जैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया था, इसमें कॉमन 1 1 1 है और यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। 1 एक ऐसा नंबर है, हाईएस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा, और कोई नंबर ही नहीं है जो इन तीनों नंबर को एक साथ डिवाइड कर दे। तो इसका क्वेश्चन का जो एलसीएम था वो 60 था, एचसीएफ जो था 1 था। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत ही ईजी है। दोस्तों जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है 2, 18 और 24। इसका हमें एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे और इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 2 से कटेगा, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो 2 1 2, 2 9 18, 2 से 12, फिर 2 से 9, 2 से 12। अब यहाँ पर 2 से 1 9, 2 3 6, फिर 3 से 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, और फिर 3 से 3 1 1, 3 1 1 1। तो लास्ट में 1 आ गया तो मतलब खत्म हो गया। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, और 24 × 3, 4 3 12 और 72, यानी कि इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 72। ये एक ऐसा 72 एक ऐसा लोवेस्ट नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा, लोवेस्ट नंबर है ये। ठीक है, अब आइए हम लोग अब इसका एचसीएफ निकालते हैं, 2 18 24। इसको भी हम लोग अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालने हैं। तो इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ, पहले 2 2 1 2, 2 9 18, 2 से 12, अब 3 3 1 3, 3 3 9, 3 4 12। अब कोई ऐसा नंबर है जो 1 3 4 को एक ही बार में डिवाइड कर दे, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। 2 × 3 = 6। 6 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है, 6 जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा, सबसे बड़ा नंबर। और जो सबसे छोटा नंबर है वो है 72 जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन सीखते हैं, वो भी बहुत ही इजी है। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 12 18 और 24। इसका हमें एलसीएम में निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, 2 9 18, 2 से 12, फिर 2 से 2 3 6 9, 2 6 12, फिर 2 3 9, 2 3 फिर 3 1 3 3 9, 3 1 3, फिर 3, यानी कि लास्ट में 1 आ गया। तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 × 2 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 3 72। मतलब पिछला वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसका भी एलसीएम 72 था और इसका भी जो एलसीएम है वो क्या है, 72 है। अब आइए इसका हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ 12 18 और 24। आप इसको दो तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक आप फैक्टर निकाल लो इसका कि 12 किससे कटेगा, 18 किससे कटेगा, फिर 24 किससे कटेगा। इससे हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि कौन नंबर किससे कटेगा। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसको कैसे हम लोग करेंगे, उसका तो नहीं फैक्टर निकाल सकते हैं। तो वो उससे आसान जो तरीका वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 9 18, 2 से 12, और फिर 3 से 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये जो 2 3 या 4 है, अब ये किसी के टेबल में आ ही नहीं रहा है।
तब अब ये 2 3 4 कोई एक नंबर से कटेगा नहीं कटेगा, तो इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा एचसीएफ जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6। मतलब 6 एक ऐसा बड़ा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। और 72 एक ऐसा छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा, ठीक है। अब भाई हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है 5, 25, 30। इसका हमें एलसीएफ भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो दोस्तों एचसीएफ चाहे तो आप फैक्टर से भी निकाल सकते हैं या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप करें, लेकिन आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मेथड करेंगे तो आपको ईजी पड़ेगा। वैसे अगर आप फैक्टर निकाल के करेंगे तो थोड़ा लॉन्ग पड़ सकता है, ठीक है। आप इसका फैक्टर निकालेंगे, फिर इसका फैक्टर निकालेंगे, फिर इसका फैक्टर निकालेंगे, फिर उसमें कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे आप अगर करेंगे तो ईजी रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम करते हैं। तो 5, 25 और 30 है, तो इसका हमें क्या करना है एलसीएम। तो 2, 5, 2 25, 2 से 15, ठीक है। अब 3, 5, 25, 3 5 जा 15, फिर 5, 1, 5 5 जा 25, 5 अब 5 यानी कि 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 35 जा 180, ठीक है। तो ये जो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 180 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पर 5, 25 और 30, ठीक है। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो वो नंबर है 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब कोई क्या ऐसा नंबर है जो 156 को एक ही बार में डिवाइड कर दे, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है। तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5, ठीक है। अब आइए हम लोग फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत ही इजी है। दोस्तों जो फोर्थ क्वेश्चन है वो फोर्थ वाला जो है वो 14, 24 और 28 का क्या हमको निकालना है, एलसीएम में निकालना है और एचसीएफ में निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग डिवीजन वाले मेथड को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसको अब हम लोग 2 से काटेंगे, 2 7 जा 14, 2 से 12, 2 से 14, ठीक है। 2 7 जा 14, 2 से 12 बार में जाएगा 24, अब 14 2 जा 28। फिर अब 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। अब फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 से 7। फिर अब 3 से कर लीजिए 7, 3 1 जा 3 7, अब फिर 7 7 1 1 1 1, ठीक है। अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7, 7 4 जा 28, कैरी 2, 2 7 जा 14, 14 2 16 यानी कि 168। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा 168। अब इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो ऐसा एक नंबर ढूंढेंगे जो इन तीनों नंबर को एक ही बार में डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर वो नंबर है 2, 2 7 जा 14, फिर 2 से 12, 2 से 14। तो ऐसा कोई नंबर है जो तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। 2 तो इन दोनों नंबर को कर देता डिवाइड, लेकिन 7 को तो नहीं कर पाएगा डिवाइड। तो इसका जो 2 आ जाएगा वो हो जाएगा इसका एचसीएफ, ठीक है। अब आइए हम लोग एक फिफ्थ, मतलब फिफ्थ एक लास्ट रहेगा ना, मतलब इन आपको मैंने 4 5 क्वेश्चन करा दिए, मतलब आपको अब क्लियर हो जाना चाहिए। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है फिफ्थ। दोस्तों जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो है 16, 18 और 28 का हमें बोला है एलसीएम निकालने के लिए, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 6, 18, 28, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 से 2 4 जा मतलब 2 से 14 यानी कि 28। और फिर 2 से 2 4 जा 8, 2 9, 2 7 जा 14, फिर 2 से 2 9 7, फिर 2 से 2 1 जा 2 9 और 7, और फिर 3 से 3 1 3 3 9, फिर 7, फिर 3 से 3 1 जा 3 3 1 जा 3, फिर 7, फिर 7 1 1 1, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, 48 3 जा 8 3 जा 24, फिर कैरी 2, 4 3 जा 12, 13 14, फिर इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 29 30, 3 कैरी, तो 1008 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ इसी नंबर का, यानी कि 16, 18 और 24। अब यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 से 12। अब क्या कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 8, 9 और 12 को डिवाइड कर दे। तो इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो आ जाएगा 2।
आपको आपको क्या लगता है, एलसीएम निकालना ज़्यादा इजी है या फिर एचसीएफ? हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होती है वीडियो खत्म। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अरे आप प्यार सा कमेंट करिएगा। तो ठीक है, यहीं पर वीडियो